वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 68 मेंस में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो आज के वीडियो में मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। जो करंट सेक्शन है या फिर आईआर है या फिर बिहार के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको जीएस 2 में काम आने वाले हैं, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। इसको आप तैयार कीजिएगा। कुछ मैं इंपॉर्टेंट जो पॉपुलर सोर्स है वो भी बताऊँगा, और अब धीरे धीरे आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो होना चाहिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमेशा पॉपुलर होते हैं उनको बहुत अच्छे से करें। कुछ के बारे में जानकारी थ्रोली एक बार कम से कम आपके पास होना चाहिए। क्योंकि यदि वो शॉर्ट या लॉन्ग कहीं पर भी पूछे तो आपके पास कम से कम बॉटम लाइन उसका पता होना चाहिए, तो उसको आप क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार उसको लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए बिना वक्त के बाद शुरू करते हैं। ये आपको GS1 GS2 दोनों पेपर में काम आने वाला है। बेसिकली हम यहाँ पर जो मतलब कि करंट सेक्शन हो या फिर आईआर हो या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें उसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग आईआर के सेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है ना। आईआर की जब आप बात कीजिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन आपको, इंटरनेशनल रिलेशन। तो ऑब्वियसली पहला तो आपका होल सिलेबस कवर करना है, आपको पता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने तैयार किया है। तो पहले आप पड़ोसी राष्ट्र में देख लीजिएगा। मैं भी बोलते जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा यदि समय मिलेगा तो मतलब कि इसका कुछ एक शॉर्ट स्नैपसी बना करके भी आपको अपलोड कर दूँ। तो सबसे पहले यदि आप बात कीजिएगा पड़ोसी राष्ट्र के अंतर्गत तो देख लीजिएगा आप भारत नेपाल संबंध, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत नेपाल। उसके बाद आपको देखना है भारत चीन देखना है, ठीक है ना। और अब जब देखते हैं भारत नेपाल या भारत चीन करते हैं तो उसमें देख लीजिएगा हालिया एक साल के अंतर्गत या पिछला 5-6 महीना के अंतर्गत दोनों के रिलेशन में क्या डेवलपमेंट हुआ है, प्रोज कॉन्स दोनों, तो उसको देख लेना है, ठीक है ना। तो भारत नेपाल भारत चीन कर लेना है। अफगानिस्तान संकट एवं भारत की भूमिका, ऑल्दो थोड़ा सा क्वेश्चन 1 साल पुराना है लेकिन फिर भी बीपीएससी का ट्रेंड रहा है कि पुराने, जैसे डोकलाम को पूछा गया था 1 साल बाद पूछा गया था, या ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब कि जंगल में आग था उसको भी 1 साल बाद पूछा गया था, तो हो सकता है, ठीक है ना। श्रीलंका संकट एवं भारत की भूमिका, इसके संबंध में पिछले जो है दिनों काफ़ी मतलब चर्चाएं रही, तो इसको भी देख लेना है। भारत बांग्लादेश देख लेना है और भारत पाकिस्तान देख लेना है। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और सबका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि कहीं से भी पूछे तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण जो है। अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण है भारत की विदेश नीति का बदलता स्वरूप। ये एक हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है बीपीएससी के लिए, है ना। चीन ताइवान संबंध देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में। और भारत रूस को भी देखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है आपको, भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग जो हुआ था, आपको पता है कि 29 दिसंबर 2022 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था, ठीक है ना। ये भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, इसको देख लेना है। रूस यूक्रेन को तो देखना ही है, ऑल्दो इसके संबंध में 67 में भी शायद क्वेश्चन था इसके आसपास, एक था शायद क्वाड था और शायद एक हाँ रूस यूक्रेन था। फिर भी आपको एक बार देख लेना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको कहीं कहीं यूज करने के लिए मिल जाएगा। भारत इजराइल देख लेना है और भारत अमेरिका देख लेना है। तो ये आपका हो गया पहला सेक्शन। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक जो आपको मतलब कि साइंस टेक या इत्यादि हर जगह आपको काम आ सकता है या फिर करंट में भी काम आ सकता है। COP27 आपको याद रखना है, इसके संबंध में जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, जो रेजुलेशन है, उस सबको आपको देख लेना है। भारत जापान आपको देखना है। आपदा कूटनीति ऑपरेशन दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आपको पता है ऑपरेशन दोस्त अभी कहाँ पर भारत के द्वारा ऑपरेट किया गया था, ये आपदा कूटनीति के अंदर इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी से जुड़ते हुए आप यूएन को भी कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास डाटा होना चाहिए। तो आपदा कूटनीति देखना है, इंडो पैसिफिक और भारत की भूमिका देखना है, इससे भी संबंधित 67 में ऑल दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एग्जैक्टली ये नहीं लेकिन वो समुद्री कैर के साथ था, तो उसको देख लेना है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वासेना और व्यवस्था भारत की अध्यक्षता में, भारत मिस्र को देख लेना है। दक्षिण सहयोग, क्वाड ऑकस एवं एससीओ की तुलना, क्वाड ऑकस को देखना है और एससीओ की तुलना देखना है। भारत एवं यू मतलब ब्रिटेन देखना है। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबको देख लेना है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने पहले बता दिया था पड़ोसी राष्ट्र में, तो इन सबको भी आपको देखना है। अब आइए बहुराष्ट्रीय संगठन देखते हैं। G20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार भारत इसका अध्यक्षता भी कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट मान के चलिए कि इससे कुछ ना कुछ संबंध आपको, आप देखिए बीपीएससी का ट्रेंड है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसको 2-3 पार्ट में पूछता है, ठीक है ना। तो आपको एनालिटिकल या अप्लाइड क्वेश्चन अप्रोच, आपका जो थॉट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर लिखने का और कंक्लूजन तक पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। डायरेक्ट आप बहुत कम उम्मीद रखिए, ठीक है ना। संघाई सहयोग संगठन ये भी होने वाला है, अगस्त 2023 में भारत में होने वाला है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I2U2 भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, हमेशा मैं दोनों टॉपिक को एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ और उसके बाद उसका जो है होता है एक सब होता है जो आपको बैकअप के लिए रहता है। तो
अभी बहुराष्ट्रीय संगठन में आपको G20 अच्छे से देख लेना है, संघाई सहयोग संगठन देखना है, I2U2 देखना है, आसियान देखना है, सार्क देखना है, ब्रिक्स देखना है ना, नाटो देखना है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार देखना है, वाशेनाड व्यवस्था 2023 में भारत द्वारा होगा, और बिम्स्टेक देखना है। तो इसमें देखिए G20, संघाई सहयोग, I2U2, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको तो आपको अच्छे से देखना है। नाटो की प्रासंगिकता देखना लेना है, संयुक्त राष्ट्र में सुधार देख लेना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण सूचकांक भी देख लेना। देखिए मैंने कहा ना, समग्र रूप से आपको GS1 GS2 और मे भी आपको कुछ जो है ऐसे के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा। मानव विकास रिपोर्ट आपको देखना है, सूचकांक पूछा जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक देखना है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक देखना है, और पर्यावरण निष्पादन सूचकांक देखना है। ये हो गया। अब आ जाते हैं कुछ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर। मिशन प्रारंभ है ना, इसको आपको देखना है। मिशन लाइफ पिछले साल जो है सैनिटेशन वगैरह था, उसको देखना है। जोशीमठ जमीन धसाव था। आकांक्षी जिला कार्यक्रम है। नई शिक्षा नीति हो गया। चंद्रयान-3, चैट जीपीटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो साइंस टेक में इस सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब आइए कुछ बिहार के इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। जाति आधारित गणना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 फेज में हमेशा याद रखिएगा इसको किया जा रहा है। शायद 204 मतलब कि जो जाति है उसका गणना किया जाना है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। जाति आधारित जनगणना, इसके पक्ष विपक्ष में इसका दूरगामी प्रभाव हमेशा याद रखना है। कोई भी चीज़ जब सरकार करवाती है तो 80% फेवर कोई भी योजना है, 80-90, ऑल्दो आपके पर्सनल लेवल पर उसके साथ कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, मतभिन्नता हो सकता है, लेकिन हमेशा करना है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसको खत्म करना है, ठीक है ना। तो और जाति आधारित गणना पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन फाइल की गई थी, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऑब्वियसली मे भी आपको कहीं इससे कुछ हो इंटरनली या पर्सनली, लेकिन आपको पॉजिटिव वे में इसको लिखना है, ठीक है ना। एथेनॉल पॉलिसी हो गया बिहार का। 7 निश्चय पार्ट 2 को देखना है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, जो आपको आया था क्वेश्चन, आप ही आया था शायद, कुछ उसका रैंकिंग 50 से ऊपर था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022, जिसमें चमड़ा और वस्त्र है, तो ये सब देख लीजिएगा। तो आप इससे क्या हुआ ना कि आप इतना चीज़ करते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यदि एक बार सरसरी निगाह से आप देख भी लेते हैं, कम से कम पढ़ा रहता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके लिए अननोन होते हैं, लेकिन जो आपका पूर्व का जानकारी होता है, जो पूर्व की पढ़ाई होती है, एक बार आप उसको देखे रहते हैं, फ्रेमिंग रहता है आपके माइंड में, या आपका शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस तैयार कर लेते तो समझिए वो तो रामबाण है। यदि आपका खुद से इन चीज़ों को कर लेते हैं, तो सारे तो नहीं, लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट चीज़ को जरूर कर लेना है। ये आपका एक कवर मैंने करवा दिया कि इतना आप कर लीजिएगा, तो हाँ, आपका साइंस टेक हो या फिर IR हो, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फेवर में रहेंगी, ठीक है ना। या फिर बिहार की बातें हैं, योजनाएँ हैं। और सोर्स की बात कीजिएगा तो एक विजन IS का है। विजन IS मंथली भी निकालती है। देखिए यदि आपके पास समय नहीं है, आपके पास संसाधन अवेलेबल नहीं है, तो कम से कम एक काम तो कर सकते हैं ना कि आप विजन के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसका जो मंथली मैगजीन आता है वो देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट उसका मतलब कि मेंस 365 करके जो बुक आता है उसको भी आप देख सकते हैं। तो आप उसमें से इसको निकालिए ना। आपका सारा सोर्स मैक्सिमम मैंने अभी जितना चीज़ बताया है उसमें से आपको मिल जाएगा। कम से कम मंथली 6 महीना का निकाल लीजिए, मतलब कि आप देख लीजिएगा। अपडेटेड शायद फरवरी तक या मार्च तक का अपडेट आ गया होगा उसके वेबसाइट पर, मैंने देखा नहीं है। उसके बाद 6 महीना तक चले जाइए। नवंबर दिसंबर 2022 से लेकर के कम से कम मार्च तक इतना आप डाटा, या मिड अप्रैल तक इतना डाटा आप जरूर मतलब कि करंट हो या फिर IR हो या इंपॉर्टेंट घटनाक्रम उसको कर लीजिएगा, बिहार संबंधित हो, तो निश्चित रूप से आपका 3 पेपर में बहुत ही मतलब 3 सेक्शन आपका बहुत आसानी से जाएगा। IR हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा, साइंस टेक की कुछ चीज़ें हो जाएगा, बिहार का कुछ हो जाएगा, और मे भी कुछ चीज़ें आपको जब SC लिखेगा तो उसमें भी डाटा प्रयोग करने में आपको काम आएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त एक तो मैंने विजन बताया जो आपको मिल ही जाएगा, उसमें सारा चीज़ सेक्शनल होता है। उसके अतिरिक्त भी आपको यदि कुछ चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, किसी यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी। कोशिश ये कीजिए PDF फॉर्मेट में ज़्यादा आप देखने की कोशिश करें, ठीक है ना। इससे आपको एक समग्र अप्रोच मिलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते रहिए। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि जिस तरह से चेयरमैन सर के द्वारा बताया गया था कि 1 और 4 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में, यानी कि GS1 GS2 में एसेंशियल होगा, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप ज़्यादा चीज़ों को कवर करके जाएं, क्योंकि वही आपके लिए डिसाइसिव होगा। और लिखने का प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब 6 के बदले में भी 14 क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट मिला करके, जिस तरह से मतलब कि ऑप्शनल में लिखा गया था, यदि उस तरह का इस बार आता है तो जैसे बताया था उन्होंने, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिस क्वेश्चन को आप लॉन्ग में लिखते हैं उसी को शॉर्ट में लिखिए, और जिसको शॉर्ट में लिखते हैं उसको आप मतलब लॉन्ग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जरूरी होता है जब उसका कुछ का शॉर्ट सिनॉप्सिस आपके पास होगा और 2 बार चला। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि मतलब कि कैसे मतलब कि लिखने का प्रैक्टिस हो, बहुत सारा डाटा है लेकिन आ नहीं पाता है। तो वो कब आएगा? जब आप 2, 4, 5 बार लिखिएगा तभी आ पाएगा, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट इज़ द
की पॉइंट ऑफ सक्सेस, इसको हमेशा ध्यान रखना है। उम्मीद है आप लोग मैथ जरूर बना रहे होंगे। यदि आप मैथ के साथ समझौता कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप उधर कितना भी मेहनत कर लें, यदि मैथ गड़बड़ा गया तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा। इसीलिए आप 2 मैथ कम से कम बनाएं विथ इन टाइम में, 40 से 45 मिनट में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मतलब कि 10 साल है बीपीएससी का, उसको बना लीजिए। LK झा का बुक है वॉल्यूम 1, 2 और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसको आप बनाइए। लेकिन मैथ जरूर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस को वो आपको पता चलेगा, फिर आपका एक फ्लुएंसी आ जाएगा। मैथ आप एक ऑल दो आप मैथ बना लेते होंगे अभी, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर और माहौल अलग होता है, इसलिए मैथ के साथ समझौता आप मत कीजिएगा और करते रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। ऐसे का भी जो इस बार आया है उसका भी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके लिए तो मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि आप निश्चित रूप से 10 साल का यूपीएससी का ऐसे देखें, उसको एक बार कम से कम थ्रू आउट पढ़ लें। उसका भी अलग अलग सेक्शन होता है, शिक्षा होता है और मतलब कि साइकोलॉजिकल होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप देख लें एक बार, ठीक है ना। और जब उसको आप देख लेगा तभी बिहार बेस्ट ऐसे को भी लिखने का आपका प्रैक्टिस होगा। तो यही सब बातें हैं। बाकी मैं इस अभी जो भी आपको वीडियो में बताया हूँ उसका एक शॉर्ट सिनॉप्सिस तैयार करके टेलीग्राम पर कोशिश करूँगा कि डाल दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो वहाँ से आपको देखने के लिए। व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, अब ट्रेनिंग लास्ट फेज में है तो इसीलिए टाइम बहुत कम मिल पा रहा है। अभी भी मैं जो समय मिला है बीच में लंच ब्रेक, उसमें आपके लिए ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे विथ अस।